क्या होगा अगर सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 3 होगा, अर्थ पर इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सूर्य का अभी टेम्परेचर कितना है। तो जो मापी जा रही परत के आधार पर सूर्य का तापमान बदलता रहता है। सूर्य के केंद्र पर तापमान यानी कि जो सन का कोर का टेम्परेचर है वो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना अनुमान लगाया जाता है। और सूर्य की जो बाहरी परत का तापमान है, जिसे प्रकाश मंडल के रूप में जाना जाता है, वो थोड़ा सा ठंडा है और इसका औसत तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि सूर्य के वायुमंडल की अन्य परतें जैसे कि कोरोना में तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सूर्य का तापमान जटिल प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है जो इसके कोर के भीतर होता है, और सूर्य के तापमान में उतार चढ़ाव का पृथ्वी और शेष सौरमंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि नेगेटिव विषय में सूर्य के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना बहुत कम है, और वैज्ञानिक यह समझने के लिए सूर्य के अध्ययन करना जारी रखते हैं कि यह कैसे काम करता है और यह समय के साथ कैसे विकसित हो सकता है। यदि सूर्य का तापमान अपने वर्तमान स्तर से 3 गुना बढ़ जाता है तो इसका पृथ्वी और शेष सौरमंडल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली उष्मा, हीट और विकिरण यानी रेडिएशन की मात्रा में भारी वृद्धि होगी। इससे ग्लोबल तापमान में ड्रामेटिक वृद्धि हो सकती है, जिसके बदले में कई भयंकर यानी नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, जिसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपी का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना और तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी विनाशकारी मौसम की घटनाएं होना शुरू हो जाएगी। सूर्य के तापमान में वृद्धि का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य के अपने चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पृथ्वी का तापमान में डिस्ट्रप्शन पैदा हो सकता है और संभावित रूप से संचार यानी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विफल यानी वो फेल हो सकता है। इसके अलावा सूर्य के तापमान में इस तरह की भारी वृद्धि का पूरे सौरमंडल में तुरंत प्रभाव भी हो सकता है या ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को अस्थिर कर सकता है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऐसे तकनीकों का विकास करे जो हमें सूर्य से आने वाली बढ़ती हुई रेडिएशन और हीट से खुद को बचाने में हेल्प करे। उदाहरण के लिए हम ऐसी संरचना और ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करे या उन्हें एब्जॉर्ब कर ले, या हम ऐसी नई सामग्री विकसित कर सकते हैं जो उच्च तापमान और रेडिएशन स्रोतों का सामना करने में सक्षम हो। हालांकि ऐसी तकनीकों की व्यवहार्यता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सूर्य के तापमान में महत्वपूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली गर्मी और विकिरण के स्तर वर्तमान में हमारी तकनीकी क्षमताओं से परे है। यह सच है कि यदि लंबे समय तक सूर्य का तापमान महत्वपूर्ण दर से बढ़ता रहा तो यह अंततः पृथ्वी को मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों के लिए निर्जन बना सकता है। इस परिदृश्य को रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, और ये तब तक होता है जब तक पृथ्वी का तापमान एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाता है जिसमें महासागरों का इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, जो बदले में वायुमंडल की मात्रा में जलवाष्प छोड़ता है। जलवाष्प एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में इसकी बढ़ी हुई सांद्रता और भी अधिक गर्म होती है, जिसके अंततः पृथ्वी की सतह जीवन का समर्थन करने के लिए बहुत गर्म हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य को पृथ्वी छोड़ने और अन्य ग्रहों पर उपनिवेश बनाने या अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए वैज्ञानिक तरीके खोजने पर विचार करना होगा। हालांकि यह एक बहुत ही चरम परिदृश्य है जो निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। इस तरह के विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने और पृथ्वी की जलवायु पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना जारी रखना महत्वपूर्ण है।